गजसेरा। ये एक और चित्र है दोस्तों। गजसेरा, जंगल पुत्र, उम्र लगभग 18 वर्ष। किसने जन्म दिया, किसने पाला, कुछ पता नहीं। जब से होश संभाला उसने अब को यूं ही जंगल में भटकते पाया। एक बार जब 12 वर्ष का था, जब एक हाथी और शेर को लड़ते देखा। बस यूं ही बीच में छुटाने छुटाने वाले लड़ते देखा तो ये दोनों को छुड़ाने वाला की शक्ति थी उसमें। कुछ ही देर में शेर और हाथी जंगल से भाग गए। एक सन्यासी जो उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने यह दृश्य देखा तो उसका नाम गजसेरा रख दिया। उसकी शक्ति से प्रभावित होकर उसने उन्हें शिक्षा दी। 3 वर्ष बाद वो भी सुरक्षित हार गए। बस उन्हीं से प्राप्त हथियार टांगे वो हमेशा की तरह आज भी जंगल में घूम रहा था कि ओह, ये भयानक आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। शायद कोई मुसीबत में है। या हुआ ही बचाओ। ओह, ये तो महर्षि चतवाक का आश्रम है। परंतु ये राक्षस अगले ही पल वातावरण चीख गूंजती चली गई। तभी वह तभी एक दाल सुनकर दोनों राक्षसों के, इन निहिर सन्यासियों को क्यों सताते हो बुद्धलो, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। और राक्षस भारी वजन होने के बावजूद काफ़ी फुर्तीला निकला। गजसेरा को लगा जैसे लोहे का शिकंजा उसकी कमर में जकड़ लिया हो। गजसेरा ने राक्षस की शक्ति का अनुमान कम आंका था। चला था मुझसे मुकाबला करने। और क्या पिद्दी का शोरबा। और सचमुच उस सन्यासी ने गजसेरा का ही नाम नहीं रखा था। और अपने साथी को मरता देख दूसरा राक्षस गजसेरा की तरफ लपका। किंतु इस बार तो पता नहीं, इस बार तेरा पाला किसी कमज़ोर साधु से नहीं, गजसेरा से पड़ा है। तभी वहाँ महर्षि आचार्य पहुँचे और गजसेरा ने उन दोनों राक्षसों को मारकर बहुत खुश था। तुमने क्या किया योद्धा, हमारे लिए यह मुसीबत पैदा कर दी। ये भ्रम है बाहुबली। ये क्या कह रहे हो आचार्य, इन दोनों को मारकर मैंने अपने आश्रम की रक्षा की है। ये तुम्हारा भ्रम है बाहुबली। इन दो राक्षसों को मारना तो हमारे लिए भी बहुत आसान था। किंतु गजसेरा का दिमाग घूम गया। फिर क्या रह गया। अगर इन दोनों राक्षसों को तो ऋषि चमकार मार सकते थे तो फिर इनका जुल्म सहन क्यों कर रहे थे। अभी वह सोच ही रहा था कि महर्षि फिर बोल पड़े शुरू हो गए। तुमने इन दो राक्षसों को मार गिराया, लेकिन अब ये बार बार 4 राक्षस आएंगे, उन्हें कौन मारेगा। मैं महर्षि, मैं मारूंगा उन्हें। ओह, तुम मारोगे उन्हें। मारने के बाद वे 8 राक्षस और आएंगे, उनका क्या करूँगा। गजसेरा को सब कुछ पहली गजसेरा को सब कुछ एक पहेली जैसा लग रहा था। तभी महर्षि ने रहस्य का पर्दा उठाना शुरू कर दिया। कई वर्ष पहले यहाँ सिर्फ एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था। आह वाह, अच्छा हाँ। और बस नीच नरदाम, अब तू तेरा निकट आ गया। ओह, इसकी ओह, इसको तो किसी तरह रोकना होगा। अगले ही पल अगले ही क्षण राक्षस जमीन पर तड़प रहा था। सभी खुश थे। राक्षस बोलना शुरू किया। तभी उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। आपने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया ऋषिवर। अब मेरे बदले 2 राक्षस आएंगे और उन्हें तुम्हें इसी तरह परेशान करेंगे। यदि उन्हें मार दिया गया तो फिर 4 राक्षस आएंगे। जैसे ही उन्हें मारोगे संख्या दुगनी होती जाएगी। राक्षस तो मर गया, लेकिन उसकी रहस्यमय बात महर्षि के कानों में गूंजती रही। उसकी बात की सत्यता जानने के लिए महर्षि समाधि लगाकर ध्यान मगन हो गई। और कुछ देर बाद उनका ध्यान टूटा। ओह, ये क्या
क्या हुआ महर्षि? राक्षस ने मरते वक्त जो कहा था सत्य कहा था ही। क्या? गच्छेरा बड़ी दिलचस्पी से महर्षि की बात सुन रहा था। फिर क्या हुआ महर्षि? इसके पीछे क्या रहस्य है? इस पृथ्वी पर नीचे ग्रह नीचे तह में रहस्यमयी असुर नगरी है, जहाँ एक लड़की एक लकड़ी की काट क्लास है। उस सफ़ेद मिट्टी भरी हुई है। बस उसी काट क्लास की वजह से इन राक्षसों की संख्या मरने के बाद दुगनी हो जाती है। तो क्या महर्षि, मैं उस मुसीबत को छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? उस काट क्लास को तोड़ कर उसमें भरी मिट्टी को अपने ऊपर मल कर इन राक्षस को मारा जाए तो वह दोबारा जिंदा नहीं होंगे और न ही इनकी संख्या बढ़ेगी। अपितु वहाँ कोई सशरीर नहीं जा सकता। वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता महर्षि। वहाँ पहुँचने का कोई मार्ग होगा, और यदि है तो मैं जाऊँगा। मैं आपको उस मायावी जाल से मुक्त दिलाऊंगा। परंतु गजेश अपनी जिद पर अड़ गया। उसने मौत से डरना सीखा नहीं था। योद्धा, शांत योद्धा, तुमने पहले ही कुछ वीर साहसी आ चुके हैं। उनकी आत्मा आ चुके मैंने उनकी आत्मा को योग बल द्वारा वहां पहुंचा दिया, परंतु आज तक कोई वापस नहीं आया। गजेश अपनी जिद पर अड़ गया, क्योंकि उसे मौत से डरना नहीं सीखा था। कुछ भी हो महर्षि, गजेश के जीते जी आपको कोई कष्ट पहुंचाए, ये मेरे मर जाने के लिए समान है। मैं या तो आप मुझे किसी तरह भी वहाँ भेज दें, वरना मैं यहीं अपने सामने प्राण त्याग दूंगा। ओह महायोद्धा, यदि मुझे मालूम होता तो यह रहस्य खुलने पर तुम भीम मौत को गले लगाने की जिद करोगे तो मैं कभी तुम्हें यह रहस्य न बताता। और फिर असुर को अनुष्ठान करने लगे यज्ञ में। और गजेश, अब तुम असुर नगरी में प्रवेश करने के लिए तैयार हो। और अगले ही पल गजेश निश्चित होकर गिर गया और वहां पहुंची रहस्यमय असुर नगरी। तो ये है असुर और असुर नगरी। और गजेश आगे की योजना के बारे में सोच ही रहा था कि सामने एक आक्रामक मुद्रा में अपनी ओर आता भैंसा दिखाई दिया। इसे मुझे जल्दी खत्म करना होगा। और ये क्या? तो इसका मतलब भैंसे मुझे देखा ही नहीं था। और गजेश के लिए नई मुसीबत थी। इसका मतलब किसी को छू नहीं सकता, न ही कोई हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ। काश इस समय मेरा शरीर मेरे साथ होता। और गजेश को एक उपाय सूझा। और महर्षि के अनुसार आत्मा के विषय में किसी जीव में जब चाहे प्रवेश कर सकती है, जब चाहे छोड़ सकती है। तो इसकी लंबाई तो बहुत कम है, किंतु जरूरत पड़ने पर परेशानी हो सकती है। कुछ और सोचना होगा। अब ठीक है। और बंदर गजेश बैठकर चिकनी मिट्टी का लेप करा और गजेश का शरीर का पुतला बना दिया। और फिर गजेश की आत्मा बंदर से निकलकर जमीन में पुतले में समा गई। और कुछ ही देर बाद असुरी धरती पर एक
गजेश घूमता दिखाई देने लगा। अब बिल्कुल काट अब बिल्कुल काट लगभग तलाश करनी होगी। और तभी ओह यह क्या, स्त्री के रोने के बाद। ओह अब इसके निकट से निपटना होगा। पीछे हट दुश्मना। और गजेश, मैं हूँ गजेश, तेरी मौत पृथ्वी पर मैं तुम जैसे राक्षसों का वध करने के लिए लिया है। अब तेरा नंबर है। कौन है तू दुस्साहसी, और जो मुझे रोक रहा है? ओह इसी का इंतजाम करना यहाँ आया हूँ। एक बार काट कलश का पता लग जाए फिर देखना। ओह तो तू है वो, लेकिन मुझे मालूम है अब 2 के बदले 4 पैदा हो गए हैं। काट कलश, हाँ मूर्ख काट कलश, तुझ जैसे लल्लू को नहीं मिल सकता जिसके लिए मौत गले लगानी पड़ती है। और गजेश, हाथ काट कलश को मैं बाद में खोदूंगा, पहले तुझे ठिकाने लगाता हूँ। तू मुझे ठिकाने लगाएगा? हाँ हाँ। और अगले पल के राक्षस में हाथ में कुल्हाड़ी नजर आने लगी। यह असुरी नगरी है गजेश, यहाँ पर तेरी लाश वापस नहीं जा सकती। और ले संभाल, राजकुमारी बचो। और गजेश का फेंका हुआ कुल्हाड़ा गजेश के हाथ में आ गया। और फिर राक्षस गजेश की कुल्हाड़े से वार से बचा गया। परंतु इसका पहला योद्धा महायोद्धा गजेश से के साथ था। और गजेश, धन्यवाद गजेश, तुमने मेरी जान बचाई। परंतु आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुंची? मैं बलूचा देश की राजकुमारी हूँ। यह राक्षस मुझे अपनी पत्नी मेरा मांस खिलाना चाहता था, इसलिए मुझे उठाकर यहाँ ले आया। ओह चिंता न करें, काठ कलश प्राप्त करके मैं आपको आपके देश पहुंचा दूंगा। नहीं गजेश, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे विवाह कर तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं राजकुमारी जी, यह संभव नहीं है। मैं ठहरा जंगल घूमने वाला, आप कहाँ? मैं कुछ भी हो, तुमसे ब्याह करूंगी। पहले तुम काठ कलश प्राप्त करो। जाओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ काठ कलश कहाँ मिलेगा। सच? क्या तुम्हें मालूम है काठ कलश कहाँ मिलेगा? राजकुमारी गजेश को एक दुर्गम स्थान पर ले गई, जहाँ कुछ दूर पर काठ कलश दिखाई दिया। ओह तो यह है काठ कलश। हाँ गजेश, परंतु इसके चारों ओर दलदल है। अब परेशानी थी कि काठ कलश तक कैसे पहुंचा जाए, परंतु इस काम में गजेश के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। राजकुमारी जी, यह बरगद के पेड़ की लताएं लाया हूँ। ये एक सिरा पकड़कर दलदल के किनारे से दूसरी तरफ पहुंच जाइए। मैं पेड़ से बांधिए, मैं उसे पेड़ से बांध दूँ। वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। और फिर राजकुमारी लता दूसरा सिरा एक पेड़ के बांध कर दिया। गदेश कूदा पड़ा दलदल में। गदेश, जरा होशियारी से जल्दी जल्दी चलो, वरना काठ कलश तक पहुंचने से पहले ही डूब जाएगा। आप चिंता न करें राजकुमारी जी, गजेश आज काठ कलश को हासिल करके रहेगा। और कुछ देर बाद, कड़ी मेहनत के बाद, गजेश काठ कलश के निकट पहुंचा। शाबाश गजेश, अब जल्दी से कलश को तोड़कर मट्टी अपने शरीर पर मल लो। ओह। और फिर गजेश ने कलश को तोड़कर गजेश सफ़ेद मट्टी अपने शरीर पर मलनी शुरू कर दी। अब मैं जल्दी ही राक्षसों का वध कर दूंगा। परंतु ये क्या, मट्टी मलते ही गजेश के शरीर में परिवर्तन होने लगा। उफ, मेरे शरीर में को क्या हो गया, मैं तो राक्षस बन गया। सुना
तभी गजेश ने एक भयंकर दाड़ सुनी। जैसे ही वह पलट कर में वहां राजकुमारी में बदल चुकी थी। कुबड़ी राक्षसनी में हंस रही थी। पास खड़ा राक्षस था वो, जिसे अभी कुछ देर पहले गजेश ने मारा था। नि, गजेश निकले ना तुम निरे बुद्धू, यह मायावी नगरी है। आखिर तुम्हारी बुद्धि बेकार है। हा हा, वो धोखा खा गया। यह महर्षि की बात भूल गया था। यहाँ कोई सशरीर नहीं आ सकता। और राजकुमारी कैसे आ सकती है। अब तुम इसी रूप में टापू पर रहो। रात भर दलदल उठती खुशबू तुम्हारे नाक से होती हुई तुम्हारे दिमाग तक पहुंचेगी। कल सुबह तुम्हारा दिमाग भी राक्षसों की भांति हो जाएगा। कल तुम मैं तुमसे कल कल तुम हमसे एक होगी। और राक्षस के वहां पड़ी लता खींचनी शुरू कर दी। गजेश ने राक्षस की बात सुनकर परेशान था और अचानक उसने झट से वह वहां से गुजरती लता का सिरा पकड़ लिया। अब मैं से छोड़ दे गजेश, वरना एक झटके में दलदल में होगा। और मैं असुर का सबसे बलवान राक्षस हूँ। तू असुर राक्षस नगरी का सबसे बलवान राक्षस होगा, लेकिन मेरा नाम भी गजेश है, गजेश। और फिर सुई शुरू हुई बाहुबल की परीक्षा। और कुबड़े ने अपनी पूरा जोर लगा दिया, पर गजेश ने ऐसे आराम से खड़ा था जैसे सुई टोने में कोई धागा रखा हो। ओह, और कोई हो इसे भुला ले कुबड़े, तुम्हारा कोई कसर नहीं रखनी। और कुबड़ी तू भी आ जा, लता फिसलने जा रही है। और कुबड़ी राक्षसनी ने राक्षस का साथ देने के लिए फिर लता फिर भी फिसलती चली गई। और अंत में अब लता खत्म हो गई है। पेड़ का जोर लग रहेगा। और गजेश को पता लगा कि उसका दिमाग भी सुबह तक राक्षस जैसा हो जाएगा। तब से न जाने उसने कहाँ से बला की ताकत आ गई थी। ओह, यह पेड़ भी उखड़ गया। और फिर गजेश ने अंतिम झटका दिया, और झटका जोरदार झटका। और अगले ही पल कुबड़ा और राक्षसनी दोनों दलदल के पानी में धंसने लगे। और गुर्राता स्वर में गिड़गिड़ाहट में बदल गया। हमें बचा लो गजेश, हम काट कलश पाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम मुझे इस राक्षसी योनि में छुटकारा दिलाने का उपाय बताओ। काट कलश को तो मैं स्वयं ढूंढ लूंगा। कुबड़े राक्षस ने राक्षसी योनि से छुटकारा पाने का उपाय बताने के लिए तैयार हो गया। मैं सब कुछ बता दूंगा, पहले हमें बाहर निकालो। नहीं, पहले मैं तुम्हें खींचना शुरू करता हूँ, तुम उपाय बताना शुरू करो। अगर रुके तो छोड़ दूंगा। और फिर कुबड़े राक्षस ने बोलना शुरू किया। उधर गजेश ने उसे खींचना शुरू किया। यानी तुम कल सुबह होने से पहले इस दलदल को पार करके निकल जाओ तो स्वयं पहले की अवस्था में आ जाओगे। और जल्दी जल्दी हमें खींचो लो, हम डूब जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ये तुमने क्या किया धोखा। इस धोखे की शुरुआत भी तुमने की थी। और कुछ देर में कुबड़ा राक्षस और राक्षसनी दलदल में समा गए। और गजेश अपने समस्या दलदल पार करने की उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। अब मुझे यह लता बाहर खींचनी है। और गजेश ने लता को एक सिरा कुल्हाड़े से बांधा। और फिर गजेश
फिर गजेश ने दलदल पार करनी शुरू करी। महर्षि ने ठीक ही कहा था, यहाँ एक बार कदम रखो तो मौत गले लेती है। अब कुछ ही देर में गजेश दलदल से पार कर वापस आ गया। उसकी समझ में आ गया था जो काठ कलश उसने अभी तोड़ा है वह नकली काठ कलश था। दलदल के पार करके उसकी असली रूप में वापस आ गया। अब मैं असली काठ कलश को ढूंढना चाहिए। और गजेश सोचता हुआ चला। कुछ दूर पर उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। वाह, सेब, बहुत भूख लगी है, पेट पूजा कर लूं। परंतु जैसे ही गजेश ने सेब के करीब पहुंचा, उसका अचंभा सेब का एक हुआ, क्योंकि सेब का पेड़ नहीं था। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। अरे, ये तो असुर के मायावी नगरी। सारे सेब मेरे खाने के लिए जमीन पर आ गई। लेकिन उस समय गजेश आश्चर्य की सीमा न रही। जब सेब उठाने के लिए आगे झुका, आई ये तो वापस पेड़ पर लग गई। और गजेश को भूख लगी थी, इसलिए वह हार मानने को तैयार नहीं था। लगता है यहाँ बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। और परंतु हाय रे किस्मत, गजेश ने पेड़ पर चढ़कर जैसे ही सेब की तरफ हाथ बढ़ाया, सारे सेब टूटकर जमीन पर जा गिरे। हे भगवान, यह क्या चक्कर है। और तभी अजीब तमाशा है, गजेश जमीन पर आता तो सेब पेड़ पर लग जाते, और पेड़ पर चढ़ता तो जमीन पर आ जाते। हार कर गजेश सेब खाने का विचार त्याग दिया और आगे बढ़ने लगा। हे मानव, ठहर जा मानव, यदि तू पेड़ से खाए बिना सेब यहाँ से आगे बढ़ा, तेरे सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और गजेश इसी पल को कोसने लगा जब सेब खाने का ख्याल दिमाग में आया। परंतु अब क्या हो सकता था। अब तो वह फंस चुका था। एक मायावी नगरी थी, कुछ भी हो सकता था। इसलिए उसने फिर प्रयास करने की ठानी और पेड़ पर चढ़ा। काश मेरे हाथ लंबा होता, जमीन पर सेब उठा लेता। किंतु तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने इस बार पेड़ के तने का सहारा लेने की बजाय डाल के ऊपर कूदा। और जैसे ही वह लेकिन इस बार वह नाकाम हुआ और पेड़ को काट डालूंगा। और उधर ऊपर से गजेश कूदा, नीचे से सेब उठकर ऊपर की ओर उठे। और लेकिन बीच में गजेश ने एक सेब लपक लिया। ओह, ये मुझे अपने हाथ को ऊपर ले जा रहा है। और अगले ही पल सेब गणेश को लेकर पेड़ पर लग गया। अब क्या मुसीबत है। इससे मुझे देखे तो समझे, शायद मैं इसे पेड़ से उखाड़ दूं। अब समस्या थी सेब खाने की। इसे खाऊं कैसे। जिराफ बनना पड़ेगा। और फिर गजेश ने सचमुच जिराफ की तरह गर्दन उचाकर सेब की तरफ मुंह बढ़ाया। परंतु इससे पहले सेब का बुड़का भरता। ओह, यह अब क्या, यह तो नई मुसीबत आ गई। और उसकी नज़र जो ही काठ कलश पर पड़ी, गजेश खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अगले पल उसकी खुशी गायब हो गई। हे भगवान, काठ कलश है, भगवान कहीं है, पहले वाले की तरह नकली हुआ। और काठ कलश भी नकली हो ये काठ कलश भी नकली हो सकता है। लेकिन गजेश के पास कोई चारा ना था, इसलिए उसने जोखिम उठाने की ठानी। जैसे ही उसने यह नीचे गिरेगा, इसे लपक लूंगा। परंतु ये क्या, जैसे ही तीर ने रोशनी को छुआ, उसकी दिशा बदल गई। और अरे, यह क्या हुआ। और गजेश का तीर छोड़ा हुआ, पर वही असर हुआ।
लगता है यह पेड़ के तने के ऊपर चमकी शक्ति है, उसके रोशनी को बुलंद करता हूँ, मगर कैसे। और काफ़ी देर मच्छापत्ती करने के बाद गजेश को पेड़ के दूसरी तरफ एक विशाल चट्टान चट्टान मजबूत पत्थर उठाया। और गजेश, अगर जरा भी चूक गया गया तू तो पेड़ के तने में समा जाएगा। और गजेश ने शुरू से ही जंगल में पला था, लंबा अरसा बंदरों के साथ काटा था, बस उसकी नकल करने आज वह काटकलश को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही पत्थर उस तने पर आया किसी चमकीय बाती उससे चिपक गया और गजेश ने किसी सर्कस के खिलाड़ी की तरह लग रहा था। और गजेश के पैर से थोड़ा से मोड़े और काटकलश को ऊपर उछाल दिया। और अगले ही पल बिजली की फुर्ती से गजेश सीधा खड़ा हुआ। और गजेश ने फिर उस काटकलश को तोड़ कर उसमें सफ़ेद मिट्टी मलनी शुरू कर दी। गजेश के पूरे शरीर पर मिट्टी मल चुका था। अब वह सोच रहा था कि राक्षसों को कहाँ ढूंढूं जाए, जिससे मुसीबत भयानक आवाज़ें गूंजने लगी, जिसकी मौत उसे असुरी नगरी में खींच लाई। कौन है जिसने काटकलश को तोड़ दिया? कौन है जो हमारे घर में घुसकर हमें चुनौती दे रहा है? तभी वहाँ 3 राक्षस गजेश की ओर खींच लिया। वह रही असुरी नगरी, जिसे पाने की मेहनत करने की सोचता हूँ वह आसानी से मिल जाती है, और जिसे सोचता हूँ आसानी से मिल जाएगी उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। अरे ये तो कोई पिद्दा आदमी है, हम तो समझ रहे थे कोई बड़ा दाना होगा। तू ये क्यों भूलते हो कि इस विद्य आदमी ने काटकलश का बोल राम कर दिया है। काटकलश को तोड़कर तूने अच्छा नहीं किया। महर्षि को परेशान करने के अच्छा तो तुमने भी नहीं किया। ओह, तुम महर्षि के चंगार ने भेजा है। ये काटकलश दोबारा जुड़ेगा और तेरे शरीर की मिट्टी से भर जाएगी। और फिर राक्षस गजेश को छलांग लगाई और गजेश ने तने से छलांग लगाई और कचुम्बर निकाल दूंगा तेरा। कटाक। उफ। अपने एक साथी को दर्दनाक मौत देखकर बाकी बचे दोनों राक्षस समझ गए कि वे अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों एक साथ हमला किया। राक्षसों के गिरते ही गजेश ने कुल्हाड़े से प्रहार करना चाहा, परंतु इससे पहले उसकी कलाई पकड़ ली। इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। और गजेश अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। गजेश की अपने दम घुटता महसूस हुआ। उसकी कलाई पहले ही दूसरे राक्षस के शिकंजे में थी। गर्दन भी कभी कभी अपने इतनी मजबूती नहीं पाई थी कि उसके बावजूद भी दिमाग तेजी से काम कर रहा था। और कुछ क्षण बाद उसके हाथ में पकड़ ढीली हो गई और एक तरफ झूल गई। और इसे काबू में करके हमने पूरी शक्ति लगा दी। आओ अब जाकर महर्षि को बता दो कि उसका भेजा हुआ दूध खत्म होकर दिया है और शरीर का अंतिम संस्कार कर दे। और राक्षस महर्षि के आश्रम की ओर चल दिया। दूसरा लाश को पास पड़ा था ताकि कोई जानवरों से नुकसान न पहुंचे। सचमुच ये आदमी महर्षि ने भेजे गए सभी आदमियों से शक्तिशाली था। तभी इसने तो फिर आंखें खोल दी। ये क्या? हाँ राक्षस राज, मैं भी मरा नहीं हूँ। तुम्हें मारने से पहले कैसे मर सकता हूँ? गजेश भी एक क्षण के लिए गजेश उठ खड़ा हुआ। ओह,
तो तुमने चाल खेली थी। क्यों? तुम मुझसे ये सोचकर कि तुम दोनों अलग अलग मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आक्रमण कर दिया। मैंने ही सोचा कि तुम दोनों का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें अलग अलग कर दिया। कैसी रही? और उधर दूसरे राक्षस महर्षि के आश्रम में पहुंचा, उत्पात मचाने लगा। महर्षि आहा! राक्षस की पुकार सुनकर महर्षि अत्याचार ने वहां पहुंचा। तुम महर्षि चतवार, तुम्हारा दूत सचमुच शक्तिशाली था। काट कलश तोड़कर मट्टी भी अपने शरीर पर लगा ली थी, किंतु क्या? परंतु हमारा मुकाबला नहीं कर पाया। लाश के रूप में इस समय धरती पे पड़ा है, नगरी में पड़ा है। 2 दिन बाद काट कलश फिर से जुड़ जाएगा। तुम्हारे दूत लाश की मट्टी बन जाएगी, उसमें समा जाएगी और काट कलश दोबारा पहले की तरह हो जाएगा। जाओ, जाकर आश्रम में पड़ी अपने शरीर का इस्तेमाल कर लो। और फिर असुरी नगरी की को तो नज़ारा ही कुछ और था। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? तुम तो बिल्कुल मुर्दा बन गए थे। क्या क्या अदाएं दिखाना तुम आए ही जानते हो। मैंने कुछ देर के लिए अपनी सांस, दिल की धड़कन रोक ली थी, परंतु अब तुम्हारी सांस हमेशा के लिए रोक दूंगा मैं। और दोनों एक साथ आक्रमण किया, परंतु गजेश चालाक था और वार बचाता हुआ राक्षस के पीछे पहुंचा। अब चाहूं तो एक ही बार में तेरा काम तमाम कर सकता हूं, पर दुश्मन को पूरा मौका दूंगा। अब दिखा अपनी शक्ति, छुटा अपने आप को। तभी एक झटके में राक्षस अपने नखूनों को गजेश के मुंह में गड़ा दिए। गजेश ने राक्षस को धक्का दिया। टड़ाक! ओह! तू अब भी जिंदा है। जैसे राक्षस ने हाथ ऊपर उठाया, उसके हाथ में एक भयंकर गदा नजर आने लगी। अगर लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, बचा सके तो बचा अपने आप को। ओह! गजेश लगातार वार करता जा रहा था और तभी गजेश फुर्ती दिखाई। टड़ाक! आच! और जो ही अंतिम राक्षस लाश जमीन पर गिरी, वातावरण में अचानक परिवर्तन होना शुरू हो गया। अरे यह क्या हो गया? लगता है असुर नगरी नष्ट हो रही है। मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। और कुछ क्षण बाद उधर महर्षि अत्याचार गजेश का शरीर का अंतिम क्रिया करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी अरे ये क्या? अब ये क्या हो रहा है महर्षि? ओ गजेश, तो तुम क्या सही सलामत हो? हाँ महर्षि, मैंने उन काठ के कलश को भी समाप्त कर दिया है। अब चैन से रह सकोगे। समाप्त दोस्तों।